नमस्कार मित्रों। आज योग की क्लास में और आगे शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी पातंजलि योग सूत्र के विभिन्न अध्यायों के विषय में। आज उससे आगे शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न मतों में योग की परिभाषा। श्रीमद् भागवत गीता में योग को दो परिभाषाओं में वर्णित किया गया है, जो कि बहुत ही प्रमुख परिभाषाएं हैं। योगः कर्मसु कौशलम। परिभाषा तो बहुत ही छोटी सी है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही गूढ़ है। अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। एक और परिभाषा श्रीमद् भागवत गीता में योग के विषय में दी गई है। समत्वम योग उच्यते। सर्वत्र समान स्थिति में बने रहना योग है। ये दोनों परिभाषाएं ही अपने आप में बहुत ही गूढ़ रहस्य से भरी हुई हैं। जैसे कि योगः कर्मसु कौशलम, ये पहली परिभाषा जो है ये बहुत ही गूढ़ परिभाषा है। कर्मों में कुशलता ही योग है, यानी कि जब हम अपने कर्मों में कुशल होंगे, उसमें निष्णात होंगे, उसमें परिपूर्ण होंगे, अपने कर्मों को एक ऐसे स्तर पर ले जाएंगे जो एक उच्च आदर्श स्थापित कर सकें, तो ऐसी स्थिति में आना ही योग है।
और दूसरी परिभाषा समत्वम योग उच्यते, सर्वत्र समान स्थिति में बने रहना ही योग है। इससे तात्पर्य है कि जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की स्थिति आए, सुख हो दुख हो, लाभ हो हानि हो, यश हो अपयश हो, कोई भी स्थिति आए उसमें समान रूप से बने रहना ही योग है। इसके अतिरिक्त पाणिनि की अष्टाध्यायी में योग के विषय में क्या कहा गया है? यहाँ पर योग को विभिन्न विभिन्न अर्थों में विभिन्न स्थलों पर विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि संस्कृत के शब्द किसी न किसी रूट से निकले हुए हैं, अर्थात धातु से निकले हुए हैं। तो योग जो बना है वो युज धातु से बना है, युज। अब इसमें 3 स्थलों में 3 प्रकार से योग को परिभाषित किया गया है। युज समाधौ, युज योगे और युज संयमने। ये 3 रूप योग की विभिन्न परिभाषाओं में, विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं में किसी न किसी रूप में इन परिभाषाओं का समावेश मिलता है। जैसे युज धातु का अर्थ है जोड़ना, अर्थात योग को समाधि की अवस्था में, युज धातु योग की अवस्था में और संयम की अवस्था में, विभिन्न परिभाषाओं में अलग अलग अर्थों में अलग अलग जगह पर इन 3 शब्दावलियों का यूज़ कहीं ना कहीं हमें मिलता है। आइए आगे चलते हैं। सात्वत संहिता
सातवत संहिता में योग के विषय में क्या कहा गया है? तो सातवत संहिता नामक ग्रंथ में कहा गया है आत्मा एवं परमात्मा के रूप को जानना योग है। सातवत संहिता में किसने कहा है? तो ये कहा है महर्षि सांडिल्य ने। इसी प्रकार सिद्ध, सिद्धांत पद्धति में कहा गया है आत्मा एवं परमात्मा का मिलन आत्मा एवं परमात्मा का मिलन योग है। तंत्र शास्त्र, तंत्र शास्त्रों में क्या कहा गया है? शिव और जीव का एक हो जाना योग है। शिव और जीव का एक हो जाना ही योग है। आगे चलते हैं। श्री अरविंद के अनुसार श्री अरविंद के अनुसार योग क्या है, इस पे चर्चा करते हैं। श्री अरविंद ने तो बात ही पूरी कर दी है। संपूर्ण जीवन ही योग है। इन्होंने तो ये शब्द कह के पूरी बात ही पूर्ण कर दी है कि जो संपूर्ण जीवन है वो योग ही है। इन्हीं के आश्रम की, अरविंद आश्रम की श्री माँ, इनके अनुसार योग क्या है? योग एक आध्यात्मिक मनोविज्ञान है। श्री माँ कह रही हैं कि योग एक आध्यात्मिक मनोविज्ञान है, अर्थात मनोविज्ञान की वह स्थिति जहाँ की आध्यात्म में जाकर जीव का परमात्मा से मिलन हो जाए, वह स्थिति योग है।
इन सब तथ्यों से हमें एक चीज़ तो समझ में आती है कि योग मन एवं मन की अनंत गहराई से संबंधित है। मन को जानने एवं समझने का विज्ञान मनोविज्ञान है। एवं योग मनोविज्ञान को अधिक समृद्ध करने वाला ज्ञान है। तो सभी तथ्यों पे अगर हम सभी तथ्यों को देखते हुए निष्कर्ष निकालें तो सभी तथ्य, सभी परिभाषाएं एक ही और इंगित कर रही हैं कि योग एक ऐसा विज्ञान है जो कि मन और मन की अनंत गहराइयों को, ईश्वर को प्राणी से कनेक्ट करने के लिए, जीव को शिव से एक रूप करने के लिए, अर्थात जीवन के हर एक पहलू में, अर्थात संपूर्ण जीवन ही एक योग है। तो सभी परिभाषाएं जीव और ईश्वर, शिव और जीव, इन्हीं के आसपास घूम रही हैं। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से योग के अलग अलग परिभाषित किया है, लेकिन अंततः वो एक ही और इशारा करता है कि योग का अंतिम रूप या अंतिम स्थिति योग की जीव को परमात्मा से मिलाना है। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं योग सूत्र क्या कहता है। योग सूत्र में योग की क्या परिभाषा है। योग सूत्र में जो समाधि पाद है, समाधि पाद में योग की एक परिभाषा दी गई है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। ये दी गई है पातंजल योग सूत्र 1/2। अर्थात चित्त की
वृत्तियों का निरुद्ध होना योग है। इसी संबंध में व्यास भाष्य में कहा गया है योग समाधि है। व्यास भाष्य कह रहा है योग समाधि है। व्यास भाष्य के बारे में लास्ट क्लास में हमने बात की थी। व्यास भाष्य पातंजल योग सूत्र पर लिखा गया प्रथम टीका है और इसके भाष्यकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। अच्छा, व्यास भाष्य में योग समाधि है कहा गया है, तो अगर बात करें कि यहाँ पे युज धातु का किस प्रकार प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर किया गया है युज समाधौ। वृत्तियाँ क्या हैं? वृत्तियों के बारे में अभी हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। वृत्तियाँ क्या होती हैं? चित्त अर्थात मन में चल रहे अनेक प्रकार के विचार, मन की कल्पनाएं, स्मृतियाँ, दृश्य, वस्तु आदि सभी चीज़ जो कि मन में चल रही हैं, मन अर्थात चित्त में चल रही हैं, उन सब को कहते हैं वृत्तियाँ। चित्त में जो वृत्तियाँ चल रही हैं, योगी जनों की एक ऐसी स्थिति जहाँ पे चित्त की सभी वृत्तियों का निषेध हो जाता है, यानी कि चित्त की सभी वृत्तियों को शांत कर देते हैं योगाभ्यास के द्वारा, या उन वृत्तियों से ऊपर उठ जाते हैं, तो वह अवस्था समाधि की अवस्था होती है। इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि एक कोई तालाब है, तालाब में ये कोई पत्थर है और ये तालाब की लहरें हैं। सरोवर या तालाब, इसे हम मान लेते हैं ये चित्त है, और ये लहरें जो हैं ये चित्त में चलने वाली वृत्तियां हैं, और विषय जो है
ये है पत्थर। शांत चित्त में हल्का सा हवा का झोंका या कोई पत्थर डालने पर भी चित्त की जो वृत्तियां हैं वो हिलोरे मारने लगती हैं। अर्थात भोग विषय रूपी पत्थर डालने पर किसी भी शांत चित्त में जो वृत्तियां हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति होती है सामान्य मनुष्यों में। सामान्य मनुष्यों में इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। ये चित्त किस प्रकार का कहलाता है? ये कहलाता है विचलित चित्त। अब इसी में योगाभ्यास के द्वारा जब चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दिया जाता है तो चित्त इस प्रकार हो जाता है। ये है चित्त, अर्थात चित्त की वह अवस्था जिसमें वृत्तियों का निषेध हो जाता है। वृत्तियों से ऊपर उठकर साधक अपनी साधना में एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जहाँ पर चित्त की सभी वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं, या कह सकते हैं कि वो उससे ऊपर उठ जाता है। तो वह चित्त कहलाता है निस्तरंग चित्त। इस प्रकार का चित्त योगी जनों का चित्त होता है। आगे चलते हैं। हाँ रिकॉर्ड चल रहा है। चित्त की अवधारणा। चित्त की अवधारणा समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रकृति का स्वरूप जानना होगा। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। अर्थात प्रकृति में कितने गुण हैं? 3 गुण हैं। सत्व, रज और तम। प्रकृति में 3 गुण हैं, चित्त में भी 3 गुण हैं।
प्रख्याशील, प्रवृत्तिशील, स्थितिशील।